सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस एक ही वीडियो में हम चक्कर आना, सिर घूमना, सिर चकराना, घबराहट होना आदि को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली सभी दवाओं के बारे में जानेंगे, जिससे कि आपको एक ही वीडियो में सभी चक्कर की दवाओं के बारे में जानकारी मिल सके। यहाँ पर हम दवा का मूल नाम तथा दवा की ब्रांड नेम, जिससे आप मेडिकल स्टोर पर दवा को खरीद सकते हैं, दोनों को जानेंगे। कौन सी दवा कैसे कार्य करती है, कब कौन सी दवा दी जाती है, चक्कर आने का क्या कारण होता है, यह सभी जानकारी जान रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। चक्कर, जिसे वर्टिगो कहते हैं, यह एक प्रकार की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ढंग से खड़ा नहीं हो पाता, सब कुछ घूमता हुआ महसूस होता है और किसी किसी मरीज में इसके साथ नोजिया तथा वोमिटिंग भी हो सकती है। यह स्थिति किसी बीमारी के कारण, शरीर में न्यूट्रिशन की कमी के कारण, कान में सूजन आने की वजह से, सिर में चोट लगने की वजह से तथा पोजीशन चेंज होने की वजह से हो सकती है। जब किसी बीमारी या न्यूट्रिशन की कमी के कारण चक्कर आता है तो उसके लिए पूरा अलग ही इलाज दिया जाता है। हालांकि एक बार चक्कर को रोकने के लिए इन सभी दवाइयों में से एक दवा दी जा सकती है, जिन्हें हम इस वीडियो में जान रहे हैं। उसके बाद परमानेंटली ठीक करने के लिए उसे पूरा अलग इलाज दिया जाएगा। इसमें न्यूट्रिशन की कमी के लिए कौन सा इलाज दिया जाता है, इसके लिए पहले वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई कार्ड में क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को पोजीशन बदलने के कारण चक्कर आ रहे हैं तो जो इस वीडियो में बताई गई दवाइयाँ हैं वही देना सफिशिएंट रहता है। इससे चक्कर आना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। वे कौन कौन सी दवाइयाँ हैं उन्हें हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहली दवा, जिसका मूल नाम है बीटा हिस्टिन, जिसे आप वर्टिन टेबलेट के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। ये 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसके अलावा सिनारेजिन टेबलेट, जिसे आप सिंजेन टेबलेट के नाम से तथा स्ट्रीगोरोन टेबलेट के नाम से जानते हैं, ये 25 मिलीग्राम तथा 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। अगली दवा में प्रोमेथाजिन दवा, जिसे आप फिनार्गन टेबलेट, एवोमिन टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। अगली दवा प्रोक्लोपेराजिन, जिसे आप स्टेमेटिल एमडी टेबलेट्स के नाम से खरीद सकते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर चक्कर की दवा है। इनके अलावा मैक्लिजिन दवा, जिसे डिलीगेन टेबलेट के नाम से जानते हैं और सामान्यतः मोशन सिकनेस, यात्रा के दौरान जो उल्टी मतली होती है, जो चक्कर आता है, उसके लिए इसे दिया जाता है। इसी ग्रुप की कुछ दवाइयाँ और हैं, जैसे मेटोक्लोरोप्रोमाइड टेबलेट, जिसे आप पेरिनोम टेबलेट के नाम से जानते हैं, और ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट, जिसे आप एमसेट एमडी, जोफर एमडी आदि टेबलेट के नाम से खरीद सकते हैं। हालांकि यह भी उल्टी को रोकने की दवा है, लेकिन चक्कर में भी यह कार्य करती है। इसे तथा मेटोक्लोरोप्रोमाइड, इन दोनों को ही उस समय दिया जाता है जब व्यक्ति को यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा चक्कर आ रही हो। अब कुछ बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की दवाइयाँ भी हैं जिन्हें चक्कर आने पर दिया जाता है, लेकिन वह चक्कर एंजाइटी या डिप्रेशन के कारण आता है। उस समय क्लोनाजेपाम टेबलेट, जिसे आप लोनाजेब टेबलेट के नाम से जानते हैं, यह 0.25, 0.5 तथा 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, यह दी जाती है। दूसरी दवा में डाइजेपाम टेबलेट, जिसे आप वेलियम टेबलेट के नाम से जानते हैं, तथा तीसरी दवा लोराजेपाम टेबलेट, जिसे आप 81 टेबलेट के नाम से जानते हैं, जो 1 मिलीग्राम तथा 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, इन्हें दिया जाता है। यहाँ पर अगर रिकॉल करें तो अगर चक्कर किसी व्यक्ति को आ रहा है तो उसे बीटा हिस्टिन, सिनारेजिन, प्रोमेथाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन यह दवाइयाँ दी जाएगी। यात्रा में चक्कर तथा उल्टी हो रही है तो उस समय मैक्लिजिन, मेटोक्लोरोप्रोमाइड और ऑन्डेनसेट्रोन टेबलेट, इनमें से कोई एक टेबलेट दी जाएगी। और एंजाइटी तथा डिप्रेशन के कारण चक्कर आ रहे हैं तो उस समय क्लोनाजेपाम, डायजेपाम या लोराजेपाम, इनमें से कोई भी एक टेबलेट दी जाएगी। किसको कितनी मात्रा में दिया जाता है, इसकी अगर बात करें तो इन दवाओं को सिर्फ और सिर्फ जब चक्कर आए उसी समय दिया जाए तब भी सफिशिएंट रहता है। और अगर किसी को एक बार लेने से चक्कर नहीं रुकी है तो दिन में 2 बार या दिन में 3 बार आवश्यकता होने पर इसे दिया जा सकता है। इन्हें खाने के पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो जो दवाइयाँ क्लोनाजेपाम, डायजेपाम, लोराजेपाम है, इनको रात को सोते समय ही दिया जाता है। साथ ही इन सभी दवाओं को प्रेग्नेंट वुमन, छोटे बच्चे तथा ऐसे किसी व्यक्ति जिसको लीवर तथा किडनी की समस्या है, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह नहीं दी जाती। पर यह सभी टेबलेट जो चक्कर में काम आती है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह OTC प्रोडक्ट के रूप में भी डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पर आप फार्मेसी की सलाह पर उन्हें ले सकते हैं। लेकिन जो बेंजोडाइजेपिन क्लास की दवाइयाँ हैं, इसे नार्कोटिक क्लास में रखा गया है। इस कारण से ये क्लोनाजेपाम, डायजेपाम तथा लोराजेपाम यह आपको डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से नहीं मिलती, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सभी प्रकार की चक्कर की दवाओं के बारे में जाना, जिन्हें सामान्यतः डॉक्टर द्वारा प्रयोग लिया जाता है। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और हाँ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।